शनिवार। जैसा कि हर शनिवार को, हर सुरक्षित शनिवार को हम लोग कुछ न कुछ आपदा के बारे में जानते हैं और आपदा के बचाव के बारे में जानते हैं, अभ्यास करते हैं। तो आज जो है जुलाई महीने का कौन सा शनिवार है? तीसरा शनिवार है। तो इस तीसरे शनिवार के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सुरक्षित शनिवार में स्वच्छता के बारे में, अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में और हाथ धुलाई के बारे में, आसपास की साफ सफाई के बारे में, कचरा प्रबंधन के बारे में और कैसे कचरा को सही जगह रखेंगे और सही डब्बे में रखेंगे। इसके लिए आज हम लोग क्या है ना चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, सीखेंगे कि कैसे अपने आप को और आसपास सभी के वातावरण को सुरक्षित रखना है। ठीक है, सबसे पहले हाथ धोने के लिए, है ना। तो हाथ धोने के लिए जब तक हमारा पूरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक नहीं स्वस्थ होगा तो क्या और सब लोगों को हम स्वस्थ रख पाएंगे? जब भी यार देखना हम लोग का जब तबीयत खराब रहता है तो किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो क्या होता है? तो क्यों कहा है कि है ना हमारा तन ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारा तन ही हमारा हेल्थ इज वेल्थ। जो धन होता है मोटी कमाई वाला वो धन नहीं होता है, बल्कि हमारा है ना तन जो है, तो तन की सफाई सबसे पहले हाथ धोने के लिए। तो हाथ धोने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, है ना। तुम लोग को कराए भी हैं और अब एक हाथ धुलाई दिवस आएगा उसमें भी सीखेंगे, या फिर ऐसे भी सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हाथ पानी से हाथ को भिगोएंगे, साबुन लेंगे, उसको फिर ऐसे हथेलियों पे मलेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से करेंगे, फिर अंगूठे को करेंगे, फिर उसके बाद फिर पीछे का हिस्सा करेंगे और फिर कलाइयों को भी रगड़ेंगे और फिर उसके बाद हाथ पानी से धो लेंगे। तो हमारा हाथ बिल्कुल स्वस्थ। खाने से पहले, खाने के बाद, शौच के पहले, है ना, शौच के बाद और खाने के है ना पहले और बाद दोनों में हम लोगों का हाथ का स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया। उसके बाद व्यक्तिगत सफाई। व्यक्तिगत सफाई में क्या क्या आ जाता है? अब जैसे कि हमारे पूरे की सफाई, अब जैसे है ना रोज हमें जरूर स्नान करना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए कि रोज स्नान करना चाहिए जरूर से। सबसे पहले हम लोग उठने के साथ हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बेड का जो बिछावन है उसको बढ़िया से सरिया करके रख देंगे, है ना। क्या करेंगे? सब अच्छे से तरीके से उसको लपेटेंगे, लपेट करके रख देंगे। ये हो गया तो बिछावन की भी सफाई है। उसके बाद उठने के बाद थोड़ी देर हम लोग है ना जाएंगे, शौच जाएंगे, शौच जाने के बाद अपने आप को स्वच्छ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? दांतों की सफाई। दांतों की सफाई, दांतों की सफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो जिसका कार्य और नाश्ता करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो अपने हाथों की सफाई तो हमने सीख लिया। फिर दांतों की सफाई। दांतों को भी ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए, बस थोड़ा सा पेस्ट लेकर के और ऊपर नीचे अप एंड डाउन और एक ऐसे कर करके है ना 4 बार में ब्रश को अच्छे से घुमा करके चारों तरफ से हम लोगों को अपने दांतों की सफाई कर लेनी चाहिए, है ना। अपने नाखूनों को भी हमेशा हर शनिवार को आप लोगों को है ना रविवार का दिन हमें किस लिए मिलता है? अपने साफ सफाई के लिए, है ना। हम अपने शरीर की जो जो गंदगी है वो सारी चीज़ों को साफ कर लें। तो नाखून की सफाई सप्ताह में रविवार के दिन जरूर से कर लें, ठीक है। उसी तरह से अगर कपड़े गंदे हैं तो सप्ताह में है ना कपड़ा थोड़ा फटा है तो चलेगा, लेकिन साफ जरूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि अगर ठीक है आपके पास नहीं है, फटा हुआ है, तो थोड़ा उसको सील के काम करना है, लेकिन गंदगी नहीं रखनी चाहिए। साफ कपड़े पहनने से क्या हमारा शरीर भी हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल हम स्वस्थ रहें। तो इस तरह से हुई व्यक्तिगत सफाई। अब हो गया अपने घर की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे अब हम घर में हैं तो सारा काम साफ सफाई का मम्मी है तो मम्मी ही करेगी, बहन है तो बहन ही करेगी, भाई है तो मतलब नहीं, हर चीज़ में हेल्प करना चाहिए। मान लिए कि कोई हम लोग स्कूल से आए तो अपने यूनिफॉर्म को अपनी जगह पे रख देंगे, है ना, बढ़िया से फोल्ड करके। उसके बाद अपने जूतों को क्या करेंगे? जूतों को रख देंगे, बढ़िया से जगह पर रख देंगे। इस तरह से घर भी साफ रहेगा। कभी अगर मम्मी काम कर रही है तो उसके किचन में साफ सफाई में या फिर बाहर के साफ सफाई करेंगी, हेल्प करके घर को भी हम लोग अपनी साफ सफाई रखने में मदद करेंगे। उसके बाद है ना आसपास की सफाई। अगर मान लिए हम लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ हैं और आसपास पूरा कचरा फैला हुआ, तो क्या फायदा? वैसा कचरा फैलने से क्या होगा? अच्छा लगेगा? नहीं मैम, ठीक है। और आसपास
कचरा प्रबंधन मतलब कचरा जो है आजकल कितना सारा मतलब बताया जाता है कि आप लोग इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं, पूरे कचरे को है ना ऐसे डब्बे में रखें जहाँ पर सुरक्षित रूप से उसको रिसाइकल किया जाए। क्यों बनाया गया ये नियम, ठीक है ना? सूखा कचरा एक जगह और गीला कचरा एक जगह रखा जाए। इसके पीछे पुराना है ना कि मान लिए कि है ना उससे क्या होगा, गीले सूखे कचरे को अलग रखने से एक तो होगा कि जो सफाई कर्मी है, जो सफाई वाले अंकल जी है या जी है, उसको अच्छे से अलग अलग रहेगा तो अलग अलग जगह जा करके रिसाइकल करेंगे। अब जैसे कि सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया या जो भी सूखा कचरा वैसा होता है उसमें डालेंगे ब्लू वाले में, वैसे में नीले वाले में। और गीला कचरा जैसे साग सब्जी हो गया, फल हो गया, अनाज हो गया, ये सब का जो भी गीला जो भी पदार्थ होगा उसको हम लोग किस में डालेंगे, हरे रंग के डब्बे में डालेंगे। तो इस तरह से दोनों कचरा जो है वो सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और वहां से कचरों को रखने है ना अलग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सुरक्षित शनिवार में आज हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास की साफ सफाई है ना और कचरा प्रबंधन और उसका अभ्यास। अब इसके लिए आप लोगों को इसका अभ्यास भी करना, ये नहीं कि बस अब आपको सिखा दिए, आप सुन लिए, थोड़ा सा सीख लिए तो हो जाएगा, इससे होगा नहीं ना, इसको करना पड़ता है घर में भी बाहर में भी, ठीक है? तो इस तरह से आज हम लोग सुरक्षित शनिवार में जाने, आगे भी इसको हम लोग फिर बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार सीखेंगे, तभी धीरे धीरे हम लोगों में भी ये पढ़ाई के साथ साथ ये अच्छी आदतें आएगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है।